सब्जेक्ट्स को मैनेज कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी सब्जेक्ट को लेके आप अपने माइंड में ये डर मत बिठाइए कि मुझे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं वीक हूँ, मेरे को ये चीज़ आती नहीं है। मोस्टली बच्चे जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको लगता है कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा हुआ है, इंग्लिश तो हमें कभी हो ही नहीं पाएगी। इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज। जैसे आप और सब्जेक्ट में पढ़ के ही इंटेलिजेंट ब्रिलियंट हुए हैं, इंग्लिश में भी आप टाइम देंगे, आप इंग्लिश में भी ब्रिलियंट हो जाएंगे। उसके लिए आपको अपना डर खत्म करना पड़ेगा। मैंने बोला था कि जैसे एक तैराक को तैरना सीखना है तो उसको नदी में उतरना पड़ेगा, तैरने के लिए उसको पहले पानी के अंदर जाना पड़ेगा। तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो पहले आपको इंग्लिश में टाइम देना होगा, इंग्लिश के लिए टाइम देना होगा आपको। आफ्टर दैट हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ है, वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही। जब आप टाइम देंगे तो आपको आपके वीक जोन और स्ट्रॉन्ग जोन पता लगेंगे कि कब क्या करना है, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है या किस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन कब पता लगेगा? जब आप उसमें उतरोगे। ऊपर ऊपर से ही देखोगे तो डरावना लगेगा ही। पानी में आप ऊपर ही खड़े हो तो आपको क्या पता कि मैं सीख भी रहा हूँ कि नहीं भी, ट्रेनर आपको सिखाता जा रहा है लेकिन आप कभी प्रैक्टिकल कर ही नहीं रहे। तो सबसे पहले तो किसी भी सब्जेक्ट को आप जज मत करिए कि वो टफ है या वीक है, सॉरी ईजी है, मुझसे होगा या मुझसे नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद मैंने आपसे कहा कि आप अपने सब्जेक्ट्स का एक क्रम बनाइए। क्रम कैसे बनाना है कि जो आपको सबसे अच्छे से आता है उसको पहले नंबर पर रखिए, फिर थोड़ा सा कम अच्छा लगता है उसको दूसरे पर रखिए, फिर थोड़ा कम तीसरे पे, फिर थोड़ा कम चौथे पे, फिर थोड़ा कम पांचवें पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे करके आप उनको डिवाइड कीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपने इंटरेस्टेड सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे तो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है। मजा आता है तभी तो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है वो, तो उनके टॉपिक्स आप जल्दी क्लियर कर लोगे। जल्दी क्लियर कर लोगे तो हर सब्जेक्ट के टॉपिक आप क्लियर करते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि यस, मैंने 2 सब्जेक्ट कर लिए, मैंने 3 सब्जेक्ट कर लिए, मैंने इतने कर लिए। तो उससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस लेवल पता है क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि मान लीजिए आप 12th स्टैंडर्ड में, तो आपके 5 सब्जेक्ट है, तो आपने कहा कि चलो यार 3 तो कर लिए, 3 में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 में मैं तो 90 प्लस 4 ही दूंगा। अब प्रॉब्लम, या जो बच्चे बेचारे पास होने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो इतना सोचेंगे कि चलो मैं पास तो हो, ये 3 में तो पास ही हूँ, अब इन 2 की बात करते हैं, इनमें पास नहीं हूँ मैं। तो उन 2 सब्जेक्ट्स को आप रखिए पीछे, उन दोनों सब्जेक्ट्स को लास्ट में रखिए। उससे क्या होगा कि उन दोनों सब्जेक्ट्स को जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपके अंदर जो डिमोटिवेशन लेवल है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बहुत अपग्रेड हो चुका होगा और आपका डिमोटिवेशन लेवल बहुत नीचे आ चुका होगा। ठीक है? तो आपके अंदर पढ़ने का एक जज्बा पैदा होगा कि नहीं, इनको भी पढ़ते हैं। दूसरा फायदा ये होगा कि वो सब्जेक्ट आपके लास्ट सब्जेक्ट होंगे, तो अब आप उनको 1 घंटा दो, 1.5 घंटा दो, 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम पहले ही अपने सब्जेक्ट्स और क्लियर कर चुके हैं। अब तो टारगेट ये है कि भाई वही चीज, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। मैंने फिजिक्स में ट्राई बोला है अपने आप से कि मैं आज रात को मैंने अपने आप से बोला है कि फिजिक्स में मैं आज अपने 5 क्वेश्चन क्लियर करके सोऊंगा। तो मैं 1 बजे, मान लो मेरा टाइमिंग था फिजिक्स पढ़ने का 1 बजे का, कोई बात नहीं, 2 बज गए, 3 बज गए, मैं जब तक इन 5 क्वेश्चंस को याद नहीं कर लेता मैं नहीं सोऊंगा। एक दिन मैं आपका ये एक और सेशन लूंगा, स्टेट ऑफ माइंड, हमारा माइंड कैसे रिएक्ट करता है वो भी सिखाऊंगा मैं। ऐसे टाइम पर आपका माइंड आपको बार बार अलार्म करेगा कि गिव अप कर दे, सो जा। बट नहीं, आपको अपने माइंड को समझाना है कि नहीं, अगर याद नहीं हुए तो नहीं सोऊंगा। दैट्स इट, सिंपल सी चीज है। आपका हर सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा और हर सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा इजीली। बस ठान लीजिए कि एक तो हर सब्जेक्ट को डेली टाइम देना है और उस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा टाइम देना है जो वीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंग्लिश, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सब्जेक्ट। आई डोंट नो आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा बुरा, मुझे नहीं पता। जो भी आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है उसमें आप सबसे ज्यादा टाइम दीजिए।
क्लियर?